बच्चों आगे बढ़ते हैं। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, यानी अपनी सांसों पर अपना अधिकार नहीं है। जितनी सांसें हमारे नसीब में दी गई है उतनी सांसें हमारे हाथ में है, यानी हम उन सांसों को बढ़ा नहीं सकते। यानी जीवन मृत्यु जो है वह हमारे हाथ में नहीं है, मतलब सांसें जो है हमारे हाथ में नहीं है, वह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, यानी कवि को अपनी सांसों पर अपनी अधिकार है ऐसा नहीं लगता है। अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यानी हमारे सांसों की कितनी संख्या है, हम कितने सांस लेने वाले हैं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, दूसरों की संपत्ति पर हम अधिकार नहीं जमा सकते। यानी वे कहते हैं जैसे हमारे सांसों पर हमारा अधिकार नहीं है, वैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर भी हमारा अधिकार नहीं होता। या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपनी कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपनी कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं हैं। क्या कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम भी क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमारे गहने आभूषण जो है किसी महाजन के पास हम गिरवी रखते हैं, उसी प्रकार हम हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं हैं, वह मिली हुई है, जितनी है कितनी है कुछ मालूम नहीं है। तो कवि कहते हैं उस पर हमारा अधिकार नहीं है कि हमारी सांसें कितनी, यानी हम कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। मतलब जितनी सांसें हमारे तकदीर में लिखी हुई है उतनी ही हमें लेनी है, उससे ना कम या ना ज़्यादा, यह हमारे हाथ में नहीं है। जितनी पूर्व निश्चित की गई सांसें हैं उतनी ही हमें लेनी है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वे हमारी अपनी है ही नहीं। ऐसे यानी इंसान का जीवन उसके बस में नहीं है, ऐसा यहाँ कवि कहना चाहते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। क्या कहते हैं? किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं। सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता यानी ईश्वर से कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। यानी भगवान से, विधाता से वे कहते हैं तुम ऐसा कुछ करो कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आवश्यकता में तुम पूर्ण करो। कुछ लोगों की आवश्यकताएं जो है पूरी नहीं होती हैं, यानी कुछ लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, कुछ लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, कुछ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती है।
इन्हें ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐसा करो कि समाज में जो लोग हैं उनका भरण पोषण उचित ढंग से हो सके। ऐसे है जीवन दाता, ऐसे है भगवान, ऐसे है सृष्टि के निर्माता। समाज के अनगिनत लोगों की यह भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाओ, सही ढंग से उनका भरण पोषण हो जाए, इस ओर जरा ध्यान दो। ऐसा वह वे भगवान से, सृष्टिकर्ता से कह रहे हैं। ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। वह जो मजदूर भरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, कवि कहते हैं कि भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चल गया, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था। यानी कल जो इंसान मजदूर गुजर गया, भूख की वजह से, बीमारी की वजह से दुनिया को छोड़कर चला गया, वह इंसान कैसा था, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह जो इंसान अनपढ़ गुजर गया, वह क्या था, उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। यानी अनपढ़ इंसान भी सपने देख सकता है, उसके लिए पढ़ा लिखा ही देख सकता है, ऐसी बात नहीं है। या सपने देखने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। हर कोई सपना देख सकता है। कल जो इंसान भूख और बीमारी की वजह से गुजर गया, वह इंसान वह भी सपने देखता था, और सपने देखने के लिए वह भले अनपढ़ हो लेकिन वह भी सपने देखता था। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को मानो वह किताब में लिखता रहता था। यानी वह इंसान भी सपने देखता था और अपनी किताब में लिखता था। ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। क्रांति अर्थात बदलाव लाना, कवि कहते हैं क्रांति अर्थात बदलाव लाना। बदलाव शासन व्यवस्था के प्रति हो सकता है या फिर किसी सामाजिक प्रथा के विरोध में भी क्रांति हो सकती है। कवि क्या कहते हैं, समाज में क्रांति लाने के यानी क्या, बदलाव लाना है, और यह बदलाव शासन व्यवस्था के प्रति हो सकता है या फिर सामाजिक प्रथा के विरोध में। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती। क्रांति के लिए मानव को ही प्रयास करना पड़ता है। कोई व्यवस्था अथवा रूढ़ी भले ही जर्जर हो चुकी हो, कोई व्यवस्था या रूढ़ी भले ही जर्जर हो चुकी हो, समाज के विकास के लिए अहितकर बन रही हो, तो कवि कहते हैं कि अगर हम उसे बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। यानी समाज में कुछ पुरानी रूढ़ियां हैं जो आजकल के उपयोगी नहीं है, तो उसे क्रांति लाकर उसमें बदल लाना है, और तभी हमारे समाज में प्रगति हो सकती है। कूपमंडूक बना रहेगा, समाज क्या हो जाएगा, फिर कब कूपमंडूक रहेगा। इतिहास साक्षी है, जब जब मानव ने नए सिद्धांतों को, नई खोजों को अपनाया, समाज निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा है। यानी जब भी परिवर्तन समाज में क्रांति लाई है तो समाज विकास के मार्ग पर बढ़ गया है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। कवि अपनी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहाँ से मानो उजाले फूट पड़े, सारी परेशानियाँ इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आँखों के सपने। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में
क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना चाहिए। ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। एक मेहनतकश इंसान जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चलता जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है। बिजलियां घुमड़ रही है। मनुष्य की सांसें निश्चित है, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें और सांसें लेनी है। जितनी सांसें निश्चित है उतनी ही लेनी है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कभी को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। ईश्वर ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। यानी कवि यह कहते हैं कि अनपढ़ क्यों न हो, वह भी सपने देखता था और अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को किताबों में लिखता था। बच्चों, हम यहाँ रुक जाते हैं।